हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज पिया चौहान। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। मेहंदी प्यार वाली हाथों में लगाओगी। बस अभी सुबह सुबह गला खराब है। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो दिन आ गया है जब हमें वापस जाना होगा अपने दूसरे वाले घर, मतलब ससुराल अपने। आज मैं जा रही हूँ फाइनली। और सारा तो काफी दिनों से नानी के पास रुकी हुई थी। सारा, कैसा लगा नानी के पास आपको? बोलो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत मच्छी थी और मेरी जब मम्मा पेपर लेके आई ना तो मैंने ना मम्मा के ऊपर अच्छे से दाना डाया, पैर उड़ाए। अरे मेरा बच्चों, तो वैसे तो मैं जन्माष्टमी करके जाने वाली थी वापस से, लेकिन फिर अब बस जा रही हूँ। जब ये ब्लॉग आप लोगों के पास आएगा तब तक मैं शायद अपने ससुराल में बैठ कर कॉफी पी रही होंगी। मतलब कल ये ब्लॉग आपके पास कल आएगा और कल तक जब इस टाइम जब तक आ पाएगा ब्लॉग तब तक मैं अपने सारे कामों से फ्री होकर यहाँ से फाइनली जा चुकी होंगी। यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ जाने को हमेशा वही बात है, कितने भी दिन रह लो पर जाते टाइम हमेशा बहुत बुरा लगता है। तो वैसे ही आज भी बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में रहना हुआ मेरा कुछ। पहले मैं 4 जुलाई को आई थी। 4 जुलाई से लेके मैं मिड अगस्त तक रही थी यहाँ पे। 4 जुलाई से लेके मैं मिड जुलाई तक रही थी यहाँ पे। फिर वापस चली गई, मेरा पेपर आ गया था तो फिर पेपर दे के 15 दिन में वापस अपने ससुराल रही, सारा को छोड़ गई थी। फिर पेपर दे के मैं पलट के वापस यहाँ पे आई। मैं आ गई थी बर्थडे से 1 दिन पहले। फिर बर्थडे मेरा यहीं पे हुआ। फिर तब से लेके राखी तक मैं यहीं पे रुकी हूँ। फाइनली अब जा रही हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है। इतने दिनों से यहीं पे थी और वैसे भी यहाँ कितना भी रह लो वो लगता ही है बुरा जाते टाइम। एक छुपकली मिलती है, मेरी छोटा मिलता है, मेरी मम्मी मिलती है, सब पापा भैया सबके संग, तो वो लगता ही है। खैर कोई नहीं, घर है वो, वहाँ पे भी जाना ही है। मम्मी अकेली हैं, ये सब लोग भी हैं तो सब देखना है। और वैसे था कि मैं कुछ दिन और रुकूंगी लेकिन अब फिर नहीं रुक रही हूँ। अब जाऊंगी, अब मैं जन्माष्टमी नहीं कर रही यहाँ पे, अब बस मैं जा रही हूँ। तो चलिए बताती रहूँगा दिन भर क्या क्या रहा, क्या क्या हम लोगों ने किया। पैकिंग अपनी दिखाती रहूँगी। बहुत जितना सामान लाती हूँ हमेशा मम्मी मुझे यही कहती है, एक बैग खाली लेके आया करो क्योंकि तुम्हारे जाते टाइम एक बैग एक्स्ट्रा भर जाता है। तो वही हुआ है, जितना सामान लाई थी उससे ज़्यादा डबल हो चुका है। अच्छी बात यह है कि मुझे भी नवंबर में फिर से आना है। दीपू भैया की शादी है तो नवंबर में अभी मुझे फिर से आना है। बस 2 महीने 3 महीने की बात है। तो बस आधा सामान लेके जाऊँगी, आधा सामान छोड़ के जाऊँगी यहाँ पे। तो चलिए बताती रहूंगी, मिलते हैं फिर आपसे। दीपू भैया की शादी यहाँ से होने वाली, इस बात की एक अलग ही खुशी हो रही है मुझे। खुशी इस बात की कि मायके, एक तो काइंड ऑफ मायके की शादी होगी वो, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे सब कुछ यहीं पे है। तो मुझे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं फिर से भी इंदौर आ जाऊंगी। कुछ कपड़े यहाँ पे छोड़ जाऊंगी और 1-2 कपड़े वहां से लेके आऊंगी। बाय द वे, इस साल मैंने अपने को एक चैलेंज दिया है कि इस पूरे साल मैं एक भी साड़ी न्यू नहीं लूंगी। जितनी PR के लिए आ जाएंगी उन साड़ियों की बात अलग है, अदरवाइज मैं न्यू साड़ी एक भी नहीं लेने वाली इस साल। तो सिर्फ जितनी साड़ियाँ हैं मेरे पास उन सब के साथ जो मिस मैच करके ब्लाउज अगर होगा तो स्टिच करवाऊंगी, बस साड़ी नहीं लूंगी। तो ये चैलेंज मैं देखती हूँ मैं कब तक कर पाती पूरे साल भर। कुछ भी शादी आ जाए, मेरा बर्थडे कुछ भी आ जाए, मैं नई साड़ी इस बार नहीं लेने वाली एक भी। तो बताऊंगी आपको कि पूरे साल मैंने क्या क्या करा, कैसे मिक्स एंड मैच किए, कैसे क्या किए। बहुत मजा आने वाला है। ये अब हमारे बीरू पाजी भी सो के उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो, बोलो। हाय फ्रेंड्स, तो नहा के मैं आ चुकी हूँ। फाइनली मैं पैकिंग करने बैठ रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है और सामान दिखा चुकी हूँ, कितना सारा सामान हो गया। कितना भी कम लेके, लेकिन यहाँ के सामान थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। और बताती जाऊँगी फिर मैं कैसे कैसे वो सब कर पाई पैकिंग, कैसे कैसे सब कर रही हूँ, कैसे कैसे क्या क्या होगा। हालांकि अभी दीपू भैया की शादी में हम लोग को फिर से आना है तो कुछ सामान यहाँ छोड़ जाऊंगी, कुछ लेके चली जाऊंगी। तो कुछ साड़ियाँ जो यहाँ बाद में पहनूंगी शादी में आके, वो सब छोड़ जाऊंगी। नवंबर में आना ही है फिर से अभी। तो बस फिलहाल तो पैकिंग करती हूँ, निकलना आज रात में। बताती रहूँगी आज से लेके कल तक का। ब्लॉग जब आएगा तब तो मैं पहुँच चुकी होंगी बाय द वे। हाँ, तो फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है और आई एम सॉरी, एक्चुअली सब कुछ बताया है मैंने आपको बोल बोल के, बट मेरी वॉइस में क्लियरिटी नहीं थी बिकॉज ऑफ माइक। मैं आपसे बता चुकी हूँ मेरे पास माइक नहीं है अभी इस टाइम पे। तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ क्योंकि वो बहुत अनोइंग सा लग रहा था, इतनी कम आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को सुनने में भी अनोइंग सा लगेगा।
और ये दिखा रही हूँ अपना सामान सारा, कितना सारा सामान है, जितना मैं लेके आई थी उससे कितना ज़्यादा हो चुका है सारा सामान। मम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं कि तुम एक बैग एक्स्ट्रा लेके आया करो, खाली लेके आया करो, जिसमें तुम्हारा जाते टाइम उसे तुम भर के ले जाओ। और बस अब मैं थक गई हूँ, काफ़ी देर से पैकिंग करी थी, लगभग मुझे 2 घंटा मतलब पैकिंग करते करते ही हो गया था। तो यही मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, आराम करूँगी। वीर आ गया था रोते रोते, तो बस वीर से कह रही थी कि हाँ हम लोग फिर से नानी के घर पे आएंगे, फिर से खेलेंगे, फिर से ये दिन आएंगे, बस दीपू भैया की शादी हमें फिर से तो आना ही है, बस यही सब बता रही थी मैं। ओके तो ये चल रहा है विदाई वाला मोमेंट। जब मैं जनरली बहुत रोती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया था। मुझे अंदर से तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन रोना बिल्कुल नहीं आया था, पता नहीं क्यों। शायद बार बार अभी घर पे आ गई हूँ इस वजह से, या शायद अभी बहुत जल्दी 2 महीना फिर से आने वाली हूँ इस वजह से, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रोना बिल्कुल नहीं आ रहा था। सारा जा रही हो क्या आप आज? आप कब आओगी हमारे घर? अच्छा ठीक है, सब अपना ध्यान रखना। बाय बाय। वीर आप भी जा रहे हो? जा रहे हो? कब आओगे वीर? हाँ वीर बाय बेटा। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अब जाने के लिए आ चुके हैं। हम लोग वापस जा रहे हैं। भैया हंसो, फोटो नहीं बना, वीडियो नहीं बन रहा है। खुश हो? आपकी शादी फिक्स हो गई है? हाँ खुश है। ये वीडियो आपकी होने वाली उनके पास जाएगा। खुश हो? सारू ये हमारा ऑटो खड़ा है पीछे, सामान इसमें सारा ला रहे हैं। अब बैठेंगे बस में, बस हम लोग जाके। तो फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं घर जाने के लिए, और यहाँ पे दीपू भैया में छोड़ने आए थे, और अभी तो फिर से आना है दीपू भैया की शादी में। तो बस कुछ टेंशन ही नहीं, पता नहीं किसी कोई फीलिंग ही नहीं आ रही कि घर जा रही हूँ वापस से। भैया की शादी में तो आने ही फिर से, और जाहिर सी बात है मम्मी से अलग होने का बुरा तो लगता ही है, तो बुरा वो लग रहा है। वो सब चीजें जो है तो है ही। अरे यार पता नहीं लाइट का क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, अब भी प्यार करो चाचू, प्यार कर लो। चाचू बाय वीर, बाय करो, फ्लाइंग किस करो। क्या बात है, वीर भाई हमसे सिखा था भाई, बिना स्कूल जाए सब सिखा दो, सब सीख गए। घर पे सब लोग खुश हो जाएंगे, भाई साहब बड़ी मम्मी है। हाँ सारा। तो ये फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, बस में मैं बैठी हुई हूँ, और सॉरी लेटी हुई हूँ। और क्या गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है फिलहाल, तो पता नहीं क्यों अभी बहुत गर्मी लग रही है, और बुरा लग रहा है मम्मी से दूर होने का बहुत ज्यादा। अरे यार इधर 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 दिखाओ। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। यहाँ भी वॉइस की क्लियरिटी ना होने की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो अभी हो रहे हैं रात के 12:30, मेरी बस ने स्टॉप लिया है। और देखो मैं बता रही हूँ, लड़कियों को इतनी रात में भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल जग रहा है। सारा सो चुकी है, अंधेरा इस वजह से सारा दिख नहीं, लेकिन सारा सो चुकी है। तो वीर को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए इसे लेकर मैं नीचे गई, और जहाँ पे हम लोगों ने जिस होटल के पास स्टॉप लिया है, बस वहीं पे वीर को टॉयलेट वगैरह करानी थी, और बच्चों के लिए दूध लेना था। तो बस मैं दूध लेने जा रही हूँ इसको लेकर नीचे, और बस अब नीचे दिखाऊंगी अपना होटल कैसा है, जहाँ पे हम लोग हर बार रुकते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान होगा, जब मैं आ रही थी वहाँ से, तब भी मैंने आपको अपना होटल बताया था, लेकिन वो वाला जो होटल था वो अलग था। हम लोग लेट बहुत हो गए, तो बारिश बहुत हुई थी, तो वो उन्होंने कहीं और किसी और जगह पे स्टॉप लिया था। लेकिन ये वो होटल है जहाँ पे हम परमानेंट रुकते हैं हमेशा। तो बस वहाँ पे हम लोग आ गए थे, और भीड़ थोड़ी सी कमी थी। और ये वीर देखो इतनी रात में बिल्कुल जग रहा है, सब खा पी रहा है, कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं से। और बस टोकन वोकन लेके मैं वीर के लिए दूध और चाय मिक्स करा के बनवाने गई थी,
जितनी देर में उन्होंने बनवाया था उतनी देर में मैंने वीर को टॉयलेट कराने लेके चली गई थी। तो बस ये देखो वीर का दूध और चाय बन रहा है। ये बहुत ही साफ, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा होटल है जहाँ पे हमारी बस जनरली स्टॉप लेती है। और यहाँ के ऐसा भी नहीं कि रेट बहुत ज़्यादा हो। ये वीर टॉयलेट करके वापस आ गया। तो हमारी बस ने स्टॉप लिया है, हम लोगों ने वीर के लिए चाय ले ली, कॉफ़ी ले ली और इसे टॉयलेट वगैरह करा दी है। अब सारा सो रही है बस में। आ जाओ आ जाओ। हमने दूध ले लिया है। बोलो बोलो बोलो, पापा से बता, पापा को। पापा किसके लिए दूध लेके जा रहे हैं हम? सारा के लिए। वो हमारी बस खड़ी है। बीरू को बिल्कुल नींद नहीं आ रही इतनी रात में भी, इसको फुल मस्ती चढ़ी है। ये हमारा होटल है। इस बार उसी होटल पर रोका जहाँ हम हमेशा रुकते हैं। हाँ फाइनली घर जा रहे हैं, फिर से जा रहे हैं उसी जगह पे, ससुराल, अपने घर, जो अपना घर है वहाँ। हाँ चलो वीर, कहाँ है अपनी सीट? सारा कहाँ है? ऊपर। कहाँ है? हाँ ये हमारी सारा है जो कि भरपूर नींद में सो रही है। ये हमारे वीरू पाजी हैं जिन्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, जिन्हें बिल्कुल मस्ती चढ़ी है। मस्ती। जाओ सारा पास जाओ, शूज उतार दो अपने शूज। तो सब कुछ करके मैं नीचे से आ चुकी हूँ। मतलब वीर के लिए दूध लेके आई हूँ, सारा के लिए दूध लेके आई हूँ। वीर को दूध पिला भी दिया है, सारा को पिला दिया है। अब मैंने भी खाना खा लिया है। रात के बज रहे हैं 12:30 हो रहे हैं। नहीं 12:45, 12:45 हो रहे हैं। पता नहीं क्यों अजीब सा मतलब इस वाली ट्रेवल से मुझे अजीब से एक प्यार हो गया है, एक अलग सा ही वो हो गया है। मतलब रात में ट्रेवल करना इस तरह से, फिर बस का स्टॉप लेना, फिर वहाँ स्टॉप पे जाना, मेरा बच्चों के लिए दूध लेके आना। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और 5 साल में 5 या 6 बार ऐसा हुआ होगा जब मुझे कोई लेने या छोड़ने आया होगा। हमेशा मैं खुद ही चली जाती हूँ, खुद ही आ जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र है मेरा। तो मैं ज़्यादा ना तो यहाँ वालों को परेशान करती हूँ ना वहाँ वालों को। और मैं फर्स्ट टाइम तब आई थी जब सारा 1.25 महीने की थी। मैं उस 1.25 महीने सारा को लेके आई थी फर्स्ट टाइम। तब पहली बार जरूर थोड़ी नर्वसनेस थी, थोड़ा सा डर था, थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन अब कोई घबराहट नहीं, कोई नर्वस। अब तो मुझे इस सफ़र से बहुत प्यार हो गया है। मतलब निकलो, घर से निकलो, बस ऑटो पकड़ो, सीधे बस स्टैंड, फिर वापस से वहाँ से सीधे यहाँ पे उतरो, यहाँ से वापस ऑटो पकड़ के घर। अब तो कई बार तो इन लोगों को पता ही नहीं चलता, मैं सरप्राइज़ दे देती हूँ सीधे आकर, और वहाँ वालों को भी ऐसे सरप्राइज़ दे देती हूँ। बहुत ही अच्छा है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ऐसी रात के सफ़र करने के लिए, थोड़ा सा ट्रैवल करने के लिए, तो आपका सफ़र सेफ भी रहता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। मतलब ना किसी को परेशान भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है कि कोई आएगा तो हमें लेके जाएगा या कोई आएगा तो हमें छोड़ के जाएगा। बिल्कुल हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं ललितपुर। बच्चे खड़े खड़े अपने पापा को देख रहे हैं। पापा कहाँ है? हाँ वीर, तो फाइनली हम लोग ललितपुर आ चुके हैं और हमारे ड्राइवर भाई साहब हमें लेने आ गए हैं, यानी कि हमारे हस्बैंड जी। तो मुंह लग क्यों बैठे हुए बच्चे? क्यों ऐसे यार? पता नहीं, इतने दिनों बाद इनकी बीवी आई तो भी इन्हें बिल्कुल खुशी नहीं है कि चलो कुछ थोड़ी बहुत तो खुशी होती है इंसान को। बात है, हम इतनी सब नहीं कर सकते ना। बच्चों की खुशी है। हाँ सबको बता सकते हैं। ओह माय गॉड, ये है मेरा सरुआ। वीर सारा खुश हो? दादी के घर आ गई। वीर प्लीज स्माइल करो, स्माइल प्लीज, स्माइल करो, स्माइल। वीरू वीर, हम लोग कहाँ गए? वीरू बेटा, हाँ अच्छा, हम घर आ गए हैं। इन्हें सरप्राइज मिल गया, इनके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था।
क्योंकि सबको पता था कि मैं जन्माष्टमी के बाद ही आऊँगी, बट अचानक से बस मेरा मन हो गया, मैं राखी के बाद बस आ गई सीधे। जन्माष्टमी के बाद का पहले प्लान था मेरा, और तो ये थोड़ा सा ऐसे ही शॉकिंग वाला रिएक्शन दे रहे हैं। और ये मैं बहू वाले अवतार में आ गई हूँ, क्योंकि बस अब हम लोग अपनी गली में मतलब टर्न हो चुके हैं, और बस सामने के लोग दिख रहे हैं, सब लोग जो हमारी गली के आसपास के लोग हैं। और बस ऐसे ही ये कैमरे में देख रहे हैं, तो मैं कैसे मज़े ले रही हूँ बिना फालतू के। और बस ऐसे ही बस अब हम लोग अब घर पहुँचने वाले हैं, घर पहुँच जाएंगे। काफ़ी लंबे टाइम बाद घर जा रही हूँ, मम्मी तो खुश हो जाएंगी कम से कम। इनका क्या है, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं नाटक। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो ये मेरी नंद भाई मुझे यहाँ पे मिली है। ये हमारे देवर जी मिले हैं प्यारे प्यारे से हमें यहाँ पे घर आने के बाद। हेलो करो। हाय। हाँ, और ये हमारे एक और कान्हा जी मिले हैं जो बच्चों के साथ बैठे हैं, खुद फुटवा रहे हैं। हेलो करो। ये वीरू बाजी बैठे चाचू के साथ मस्ती में मगन होकर। और मामी है, हमारी सासू माँ है, और हमारे देवर जी हैं। देवर जी बैठ जा। सही मिल गया है ना? सही मिल गए? सही मिले ना? मुझसे मिलने आए थे ना? दीदी, आप मुझसे मिलने आई थी? और क्या आपसे मिलने आए थे? आप थी नहीं, इसलिए हम अभी रुके हैं। और मोबाइल चला रहे हैं बैठ के। और आपने अपनी, ये है हमारी मामी सास। मामी हंसो। हाँ। और मम्मी इधर देखा ना, हम वीडियो कॉल ना करें, मम्मी हम तो वीडियो बना रहे हैं। ये हमारी सासू माँ बैठी हुई हैं, ये हम फाइनली वापस आ चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, तो नहा के मैं आ चुकी हूँ और अब अनपैक कर रही हूँ सारे बैग वगैरह। ये देखिए कितना सारा तो हो चुका है और बहुत फैला है। थक भी बहुत गई हूँ, कल रात भर ट्रैवल किया था। अरे मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाना भूल गई थी, ये देखिए। और ये देखिए। तो कल से चल रही थी। अभी जब तक मम्मी के घर पे थी जब तक तो मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स वगैरह डालती रही, क्योंकि वहाँ बाकी मुझे वीडियो बनाने ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। मैं दिन भर ही घूमती फिरती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, ये था और काफ़ी सारी चीज़ें थी। और बट अब यहाँ आ गई हूँ तो मैं यहाँ पे जो नॉर्मल अपने जो वीडियो में डाला करती थी स्टाइलिंग को लेकर या वेट लॉस को लेकर या जो भी, वो सब कंटिन्यू करूँगी। ब्लॉग्स कभी कहीं जाऊँगी तो ब्लॉग्स भी शूट कर लिया करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा, तो मैं वीक में एक आध ब्लॉग भी डाल दिया करूँगी। और बस ये वाला ब्लॉग तो यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, मैं ख़त्म कर रही हूँ बस। और ये वाला ब्लॉग आपको आज ही शाम को मिल जाएगा, मतलब आज शाम को जब आपके पास ये वीडियो आएगा तो आप समझ जाना कि आज मैं मॉर्निंग में यहाँ पे आ चुकी हूँ। एंड यस पिया, इट इज़ टाइम टू टेल दैट वो जो रोबोटिक टाइप की लाइन होती है वो, कि वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।